एमसीक्यूज अड्डा में आप सभी का एक बार बहुत बहुत वेलकम करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे हम आपको अपडेट्स प्लस एमसीक्यूज प्रोवाइड करते हैं फॉर ऑल द अपकमिंग एग्जाम्स ऑफ एसएससी, सीजीएल और जेकेएसएसबी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक और बात यह है कि हमने एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट ऑलरेडी की है। तो इसमें हमने बहुत सारे सब्जेक्ट्स के एमसीक्यूज कंप्लीट किए हैं, जिसमें जियोग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी। तो आज जो जो हमारी सीरीज चल रही है दैट इज़ एमसीक्यूज ऑन जनरल साइंस। तो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में इसके रिलेटेड। तो 2 वीडियोस ऑलरेडी हमने अपलोड किए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 भी। तो आज हमारा पार्ट 4 रहने वाला है, जिसमें हम आपके साथ एमसीक्यूज करेंगे डिस्कस। किस पे? एमसीक्यूज ऑन यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। तो एक क्वेश्चन इसमें एग्जाम में आता है और अभी चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक और बात, आप अपना स्कोर ज़रूर मेंशन कीजिए लास्ट पे कि आपने कितने करेक्ट किए, और 5 सेकंड्स में दूंगा पर क्वेश्चन। तो इसके अंदर आप सोच समझ के अपनी जगह पे कोट कीजिए आंसर, फिर लास्ट में हमें बताएंगे कि आपने कितने करेक्ट किए, और जो भी क्वेश्चन मैं पूछूंगा उनका आंसर भी आप कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे दिया है, द एसआई यूनिट ऑफ पावर इज़। क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि पावर का ऐसा यूनिट क्या है। इजी क्वेश्चन है, आराम से कीजिए। ऑप्शन ए इज हर्ट्स, ऑप्शन बी इज वोल्ट्स, ऑप्शन सी इज वाट एंड डी इज न्यूट्रॉन। देखिए, क्वेश्चन कोई भी एमसीक्यू करने से पहले आपको एक चीज़ बात समझनी चाहिए कि एलिमिनेशन मेथड इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेथड। और अगर आप एलिमिनेशन मेथड के साथ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एग्जाम में तो आपकी सिलेक्शन डन है। क्योंकि एलिमिनेशन प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम आराम से कुछ क्वेश्चन ऑप्शन पहले ही निकाल सकते हैं। लाइक इसमें कि हर्ट्स हमें पता है ये साउंड का है, तो ये नहीं आ सकता। न्यूट्रॉन ये भी नहीं आ सकता, तो ऑप्शन ये यहाँ बी होगा, यहाँ सी। तो ऐसे ही क्वेश्चन किए जाते हैं। तो आई होप आंसर लिखा होगा इसका। तो राइट आंसर फॉर दिस विल बी ऑप्शन सी, दैट इज वाट। क्वेश्चन नेक्स्ट। फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड इन। आपको बताना है अब फ्रीक्वेंसी किस में मेजर की जाती है। आप एलिमिनेशन मेथड के साथ एक दो ऑप्शंस आराम से निकाल सकते हैं इससे पहले। तो बताइए फ्रीक्वेंसी किससे हम मेजर करते हैं, किस में मेजर करते हैं। ऑप्शन इज आपके पास हर्ट्ज, ऑप्शन बी दिया है मीटर पर सेकंड, सी ऑप्शन इज रेडियन एंड डी ऑप्शन इज वाट। बताइए ए बी सी या डी क्या लग रहा है, आराम से कोट कीजिए आंसर। आई होप आंसर लिखा होगा। तो राइट आंसर फॉर दिस विल बी ऑप्शन ए, दैट इज हर्ट्ज। क्वेश्चन नेक्स्ट। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज। अब आपको बताना है कि एसआई यूनिट किसका, इलेक्ट्रिक पावर का। एलिमिनेशन मेथड से कीजिए। ए पार्ट इज एम्पियर, बी पार्ट इज वोल्ट, सी पार्ट कोलम एंड डी इज वाट। बताइए ए बी सी या डी, कोट कीजिए राइट आंसर अपनी जगह पे। तो बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर फॉर दिस विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज वाट। क्वेश्चन नेक्स्ट। द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज। अब आपको बताना है कि फोर्स का एसआई यूनिट क्या है। ऑप्शन इज आपके पास फैरेड, ऑप्शन बी इज फर्मी, ऑप्शन सी इज न्यूटन एंड डी इज रदरफोर्ड। बताइए ए बी सी या डी। इजी क्वेश्चन है, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, दैट इज न्यूटन। क्वेश्चन नेक्स्ट। द एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज। अब आप बताइए एसआई यूनिट किसका वर्क का क्या है। जूल, ऑप्शन बी इज न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी इज वाट एंड डी इज डाइन। बताइए ए बी सी या डी, जल्द से कोड कीजिए राइट आंसर क्या लग रहा है आपको। आई होप आंसर लिखा होगा। तो राइट आंसर फॉर दिस विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज जूल। याद रखेंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाइट ईयर बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन। लाइट ईयर इज द ऐसा यूनिट ऑफ। बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो ये बिल्कुल 90% स्कोर गलत करते हैं। तो आपको बताना है कि लाइट ईयर का ऐसा यूनिट क्या है। ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए एनर्जी, ऑप्शन बी इज इंटेंसिटी, ऑप्शन सी इज एज एंड डी इज डिस्टेंस। बताइए ए बी सी एंड डी। आई होप आंसर लिखा होगा अपनी जगह पे। तो राइट आंसर फॉर दिस विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज डिस्टेंस। क्वेश्चन नेक्स्ट। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज, इलेक्ट्रिक करंट इज। अब आपको बताना है कि इससे पहले एक दो आए थे जूल्स वर्क पे, और भी ये आया था पावर पे। अब आपको बताना है ऐसा यूनिट किसका, इलेक्ट्रिक करंट का। ऑप्शन इज आपके पास। ऑप्शन ए एम्पियर, ऑप्शन बी इज वोल्ट, ऑप्शन सी इज कोलम एंड डी ऑप्शन इज वाट। बताइए ए बी सी या डी, जल्दी से कोड कीजिए क्या लग रहा है आपको, इसका आंसर क्या हो सकता है।
आई होप आंसर लिखा होगा अपनी जगह पे। तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एम्पियर। याद रखेंगे करंट का यूनिट क्या है, एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंगस्ट्रॉम इज ऐसा यूनिट ऑफ। अब आपको बताना है कि एंगस्ट्रॉम किसका ऐसा यूनिट है। ऑप्शन मैं पढ़ता हूँ। ऑप्शन ए इज वेलोसिटी, ऑप्शन बी इज एनर्जी, ऑप्शन सी इज फ्रीक्वेंसी एंड लास्ट ऑप्शन डी ऑप्शन इज वेवलेंथ। बताइए ए बी सी या डी, जल्दी से कीजिए कोट इसका आंसर। आई होप आंसर लिखा होगा अपनी जगह पे। तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज वेवलेंथ। क्वेश्चन नेक्स्ट, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया है व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। अब आपको बताना है कि प्रेशर का यूनिट क्या है। ऑप्शन ए है न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, ऑप्शन बी इज न्यूटन मीटर, सी ऑप्शन इज न्यूटन एंड लास्ट ऑप्शन इज न्यूटन पर मीटर। बताइए ए बी सी या डी, जल्दी से कोट कीजिए राइट आंसर। आई होप आंसर लिखा होगा राइट अपनी जगह पे। तो राइट आंसर फॉर दिस विल बी ऑप्शन ए, दैट इज न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। क्वेश्चन नेक्स्ट, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ इज। आपको बताना है कि लेंथ का सबसे छोटा यूनिट कौन है इनमें से, क्योंकि लेंथ का आपको यूनिट पता ही है, लेकिन इनमें से बताना आपको सबसे छोटा कौन सा है। माइक्रोन, फर्मीमीटर, एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर। जल्दी से कोट कीजिए, क्या लग रहा है आपको, क्या हो सकता है आंसर। सोच समझ के इसका आंसर दीजिएगा। तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन डी, दैट इज फर्मीमीटर। मैं आपको बताऊं माइक्रोन जो है दैट इक्वल्स 10⁻⁶ और नैनोमीटर इक्वल्स 10⁻⁹। क्वेश्चन नेक्स्ट, बताइए डोप्सन यूनिट इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ। अब आपको बताना है कि डोप्सन यूनिट किसके लिए हम यूज़ करते हैं, किसकी मेजरमेंट के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए थिकनेस ऑफ अर्थ, अर्थ की थिकनेस हम देखते हैं इससे। ऑप्शन बी थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर, या ओजोन लेयर की थिकनेस देखते हैं। थिकनेस ऑफ डायमंड, या डायमंड की थिकनेस देखते हैं, या मेजरमेंट ऑफ नॉइज। बताइए ए बी सी या डी। कंफ्यूज नहीं होना है, जल्द से कोट करना है इसका आंसर। आई होप आंसर लिखा होगा अपनी जगह पे। तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन इससे बनते हैं। सबसे पहले एटमॉस्फेयर की बात अगर हम करेंगे, तो एटमॉस्फेयर जो है ये होता है, क्या होता है, गैसियस लेयर होता है एटमॉस्फेयर। ओके, और अगर हम एटमॉस्फेयर की बात फर्दर करें तो इसमें 5 लेयर्स आते हैं कि ऑन द बेस ऑफ टेम्परेचर अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 5 लेयर्स आप याद रखेंगे कौन कौन सी। पहली लेयर आएगी ट्रोपोस्फीयर, सेकेंड लेयर इज स्ट्रेटोस्फीयर, थर्ड लेयर इज मीजोस्फीयर, फोर्थ लेयर इज थर्मोस्फीयर एंड लास्ट इज एक्सोस्फीयर। तो क्वेश्चन इस तरह से बनता है। क्वेश्चन आपको बोलेगा कि ओजोन लेयर किस एटमॉस्फेयर की लेयर में प्रेजेंट होता है, तो आपको बताना है कि ये स्ट्रेटोस्फीयर में होता है। और इसकी जो कंसंट्रेशन है वो कितनी, मैक्सिमम कंसंट्रेशन कहाँ से कहाँ तक, कितनी किलोमीटर्स तक होती है। तो याद रखेंगे आप 15 to 30 किलोमीटर्स तक इसकी मैक्सिमम कंसंट्रेशन होती है। ओके, और जो भी एरोप्लेन्स फ्लाई करते हैं वो किस में फ्लाई करते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर में। और स्ट्रेटोस्फीयर में एक और ख़ास बात यह है कि अगर हम विथ हाइट, अगर हम ट्रोपोस्फीयर की बात करेंगे पहले, तो अगर हम ट्रोपोस्फीयर में विथ हाइट जाएंगे, ऊपर जाएंगे, तो इसमें टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है विथ हाइट। किस रेट से डिक्रीज़ होता है वो भी आप याद रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन इससे भी बन सकता है एसएससी में। तो रेट, किस रेट से टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है ट्रोपोस्फीयर में, तो वो रेट होती है 6.5 किलोमीटर्स पर 6.5 पर 1000 मीटर्स या पर किलोमीटर। अगर हम 1 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर 6.5 डिग्री से डिक्रीज होगा। इसको हम इस खास टर्म एक हम इसको देते हैं, दैट इज नॉर्मल लेप्स रेट। याद रखेंगे, नॉर्मल लेप्स रेट इज द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर विथ हाइट, और इसकी वैल्यू क्या होती है 6.5। ओके, और अब रही बात स्ट्रेटोस्फीयर की। स्ट्रेटोस्फीयर में इसका रिवर्स होता है। विथ हाइट जो टेम्परेचर होता है विथ हाइट वो इंक्रीज की करता है, किसमें, स्ट्रेटोस्फीयर में। और ट्रोपोस्फीयर में क्या होता है, वो डिक्रीज होता है।
नेक्स्ट जो मीजोस्फीयर है उसमें भी टेम्परेचर इंक्रीज होता है सॉरी, और थर्मोस्फीयर में डिक्रीज होता है। तो और आपको याद रखना है कि जो जिसमें बहुत कम टेम्परेचर होता है किस लेयर में, दैट इज मीजोस्फीयर। और थर्मोस्फीयर में आयोनोस्फीयर आता है। आयोनोस्फीयर में फिर वो रेज आपने पढ़े होंगे, एक्स रेज, गामा रेज, यूवी रेज, वो इसमें आती हैं। और उसके फर्दर भी डी एफ लेयर है। और इसमें एक चीज़, रेडियो कम्युनिकेशन पॉसिबल है किसकी वजह से, आयोनोस्फीयर की वजह से। और एक्सोस्फीयर लास्ट अपर लेयर होता है, इसमें गैसेस बहुत रेयर होते हैं। ओके। और एक बात इसमें यह है कि वैन एलन बेल्ट्स किस में पाए जाते हैं, एक्सोस्फीयर में। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने समझी कि आपको देनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन अगर डीप बनेगा इसमें तो ऐसे ही पूछ सकता है। ये पॉइंट्स आप याद रखेंगे। थिकनेस ऑफ अर्थ आपको पता है, क्रस्ट मेटल कोर। और इसमें आप याद रखना वो डिसकंटिन्यूटीज़, कॉनॉर्ड डिसकंटिन्यू, गटनबर्ग्स, वीचैट्स डिसकंटिन्यूटी, वो उन पे आप नज़र रखिए किस पे, अर्थ में वो डिसकंटिन्यूटीज़ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, द वेलोसिटी ऑफ विंड इज मेजर्ड बाय। अब आपको बताना है कि विंड की जो वेलोसिटी है वो किस डिवाइस से हम मेजर करते हैं। ऑप्शन है आपके पास, बैरोमीटर, एनेमोमीटर, हाइड्रोमीटर या विंड वैन। बताइए ए, बी, सी या डी। जल्दी से कोड कीजिए राइट आंसर। इजी क्वेश्चन है, आई होप आंसर लिखा होगा। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट्स एनीमोमीटर। याद रखेंगे आप यहाँ पे, वेलोसिटी हम मेजर करते हैं एनीमोमीटर से। और अगर हम इंटेंसिटी होगी किसकी, विंड की बतानी होगी, तो उसके लिए हम एक स्केल का यूज़ करते हैं, दैट इज ब्यूफोर्ड स्केल। याद रखेंगे, इसका वैल्यू होता है 1 to 12। क्वेश्चन नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट पे क्वेश्चन यहाँ पे एक और है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा डिवाइस हम यूज़ करते हैं किसके लिए, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए। ऑप्शन ए है वोल्टमीटर, ऑप्शन बी इज एमीटर, ऑप्शन सी इज वोल्टमीटर, ये यहाँ पे रिपीट हो चुका है सॉरी, पोटेंशियोमीटर लास्ट ऑप्शन। बताइए ए, बी, सी या डी। जल्दी से कोड कीजिए राइट आंसर, आराम से कीजिए ये क्वेश्चन। राइट आंसर विल बी एमीटर। याद रखेंगे। और जो इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट भी एम्पियर होता है, तो इससे आप याद रखेंगे एमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम इलेक्ट्रिक करंट मेजर करते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स इज यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेयर प्रेशर। अब आपको बताना इनमें से कौन सा ऐसा डिवाइस है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करते हैं। ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए हाइड्रोमीटर, ऑप्शन बी इज बैरोमीटर, ऑप्शन सी इज मैनोमीटर एंड लास्ट ऑप्शन इज हाइग्रोमीटर। ए, बी, सी एंड डी। आराम से कीजिए, आराम से कीजिए। आई होप आंसर लिखा होगा। तो राइट आंसर फॉर दिस विल बी बैरोमीटर। याद रखेंगे एक और इन्फॉर्मेशन प्रेशर के रिलेटेड, अगर यूनिट्स इसमें आते हैं, बार भी इसका यूनिट होता है, एच जी भी होता है, और पास्कल इसका यूनिट होता है। याद रखेंगे ये 3 यूनिट्स कभी कभार आ सकता है। क्वेश्चन नेक्स्ट, रिचर स्केल इज यूज्ड फॉर मेजरिंग। रिचर स्केल हम किस में यूज़ करते हैं, क्या मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। ऑप्शन ए है यहाँ पे एम्पलीट्यूड ऑफ सिस्मिक वेव्स, ऑप्शन बी इज इंटेंसिटी ऑफ लाइट, सी ऑप्शन इज वेलोसिटी ऑफ साउंड एंड डी इज इंटेंसिटी ऑफ साउंड। बताइए ए, बी, सी या डी। 5 सेकंड दे रहा हूँ, कोड कीजिए इसका आंसर। आई होप आंसर लिखा होगा। तो राइट आंसर फॉर दिस विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एम्पलीट्यूड ऑफ सिस्मिक वेव्स। सिस्मिक वेव्स अगर हम बात करेंगे तो ये अर्थक्वेक में आता है। तो अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए हम रिचर स्केल का यूज़ करते हैं। और इसमें जो अगर हम वेव्स की बात करेंगे तो पी वेव्स, एल वेव्स, प्राइमरी वेव्स और लॉ वेव्स इसमें होती हैं। और जो जो ऐसी जो जहाँ से ये इसकी जो ऑरिजिन होता है अर्थक्वेक का, उसको हम एपी सेंटर कहते हैं, फोकस कहते हैं सॉरी, और एपी फोकस कहते हैं। और इससे ऊपर एक पॉइंट होता है जिसको हम एपी सेंटर कहते हैं। नेक्स्ट, फैथोमीटर इज यूज टू मेजर। अब आपको बताना है कि फैथोमीटर से हम क्या मेजर करते हैं, अर्थक्वेक, डेप्थ ऑफ सी, रेन, साउंड इंटेंसिटी। बताइए ए, बी, सी या डी। सबसे पहले अर्थक्वेक तो नहीं आएगा। अब आपको ये 3 ऑप्शन है, बताइए इनमें से क्या हो सकता है इसका राइट आंसर।
राइट आंसर इज डेप्थ ऑफ सी। याद रखेंगे फैथोमीटर से हम डेप्थ ऑफ सी मेजर करते हैं। इसमें हम राडार सिस्टम वो अभी आता है इसमें। सुनैक द डिवाइस यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग लाई इज कॉल्ड। ऐसा डिवाइस है जिससे हम डिटेक्ट करते हैं कि लाई झूठ, इसको हम क्या कहते हैं? ग्रोसोकोप, पायरोमीटर, पोलीग्राफ, काइमोग्राफ। बताइए ए बी सी या डी। पोलीग्राफ से हम मेजर करते हैं लाई। क्वेश्चन नेक्स्ट, द डेंसिटी ऑफ मिल्क इज मेजर्ड बाय। अब आपको बताना है कि हमें देखना है कि मिल्क की कंसनट्रेशन कितनी है किसी एरिया में या किसी डब्बे में या किसी ऑब्जेक्ट में। तो उसके लिए कौन सा डिवाइस आप यूज़ करोगे? हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर, लेक्टोमीटर। बताइए ए बी सी या डी। जल्द से कोड कीजिए राइट आंसर। 5 सेकंड दे रहा हूँ आपको, इजी क्वेश्चन है। तो आई होप आंसर लिखा होगा। तो मिल्क की डेंसिटी हम मेजर करते हैं बाय ऑप्शन डी दैट इज लेक्टोमीटर। याद रखेंगे लेक्टोमीटर। क्वेश्चन नेक्स्ट, ए मेडिकल टर्म यूज्ड फॉर लिसनिंग टू द साउंड ऑफ द हार्ट। अगर हमें किसी की हार्ट बीट चेक करनी होगी तो इसके लिए हम एक डिवाइस का यूज़ करते हैं। आपको बताना है कि उस डिवाइस का नाम क्या है। विस्कोमीटर, हाइड्रोमीटर, स्टेथोस्कोप, लेक्टोमीटर। बताइए ए बी सी या डी। ऑप्शन सी दैट इज स्टेथोस्कोप इज द राइट आंसर। A detection system that uses radio waves to determine the range, angle और velocity of objects। अब आपको बताना है कि एक ऐसा सिस्टम जिसे हम यूज़ करते हैं ताकि हम रेंज देख सकें, एंगल देख सकें और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सोनार, रेडार, विंड वैन, लेक्टोमीटर। बताइए ए बी सी या डी। तो राइट आंसर विल रडार। क्वेश्चन नेक्स्ट, इट गैदर्स एंड मेजर्स द अमाउंट ऑफ लिक्विड प्रेसिपिटेशन ओवर ए सेट पीरियड। आपको बताना है कि प्रेसिपिटेशन को मेजर करने के लिए हम कौन सा डिवाइस यूज़ करते हैं। रेडियोमीटर, राडार, विंड वैन या रेन गॉज। बताइए। आई होप आंसर लिखा होगा। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी दैट इज रेन गेज। याद रखेंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट, इट इज़ अ ट्रांसड्यूसर दैट कन्वर्ट साउंड वेव्स इनटू इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। आपको पता नहीं ऐसा डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है साउंड वेव्स को किस में? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। रेडियोमीटर, माइक्रोफोन, माइक्रोटूम, नितस्कोप। बताइए ए बी सी या डी। राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी दैट इज माइक्रोस्कोप। क्वेश्चन नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट हेल्प्स टू डिटेक्ट और लोकेट सबमर्ज्ड सबमरीन एंड आइसबर्ग्स। सबमर्ज्ड सबमरीन को डिटेक्ट करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट का यूज़ हम करते हैं? ऑडियोमीटर, ग्लेनोमीटर, सेक्सटेंट, सोनार। बताइए ए बी सी या डी। जल्दी से याद कीजिए इसका आंसर। ऑप्शन डी दैट इज सोनार। याद रखेंगे। और भी क्वेश्चन जहाँ पे नीचे दिए हैं वो भी करते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ मास इजी है, किलोग्राम, पाउंड, ग्राम, न्यूटन। ऑप्शन ए दैट इज किलोग्राम। ऐसा यूनिट ऑफ टाइम, सेकंड, मिनट, आवर, डे। सेकंड, व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ? मीटर, फुट, इंच, यार्ड। बताइए ए बी सी या डी। तो मीटर राइट आंसर। ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर, केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, रैंकिनी। बताइए ए बी सी या डी। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आप मुझे कमेंट में इसका आंसर बताएंगे क्योंकि ये कन्फ्यूजन क्वेश्चन है। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इससे पहले भी किया हमने। ऐसा यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी। बताइए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका याद रखेंगे। कैंडला इज द राइट आंसर। हाँ, कैंडला याद रखेंगे। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट क्या है? दैट इज कैंडला, कैंडिला। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? कोलम्ब, ओम, वाट, वोल्ट। तो ऑप्शन ए दैट इज ओम। ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी, जूल, वाट, न्यूटन, एम्पियर। तो जूल इज द राइट आंसर। व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी हम किस में मेजर करते हैं? हर्ट्ज में, वाट, एम्पियर, न्यूटन। तो हर्ट्ज इज द राइट आंसर। ऐसा यूनिट ऑफ पावर ये हमने किया। तो ये कुछ क्वेश्चंस, अराउंड 30 क्वेश्चंस मैंने आपके साथ डिस्कस किए। आई होप आंसर ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे। और जो भी क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं इसके रिलेटेड, तो वो आप हमें कमेंट में बताएंगे उनका आंसर्स। और जो आपने स्कोर किया है वो भी आप मेंशन कीजिए नीचे कि आपने 20 या 30 क्वेश्चंस में कितने करेक्ट किए, ताकि आपको भी पता चल सके कि लेवल क्या है। और दूसरी बात यह है कि आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इस सीरीज़ को, इस चैनल को पर्टिकुलरली, ताकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जिनको भी फ़ायदा मिल सके। तो आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी। और जो भी क्वेश्चन जो और हमें आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि आपको नेक्स्ट सीरीज़ किस पे चाहिए, किस पे हम MCQs बनाएंगे, कौन सा टॉपिक है जिसमें आपको MCQs चाहिए। तो वो आप हमें कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिए नीचे।
तो उस हिसाब से हम फिर उस पर भी MCQs बनाएंगे। और हमें बताइए कि आपको आज के MCQs कैसे लगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड लक।